नमस्कार। आप सभी टीवी मीडिया के दर्शकों का नगर निकाय चुनाव में टीवी मीडिया के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पहचान के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम नगर निकाय चुनाव को लेकर चक्रधरपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 1 की बात करेंगे। चक्रधरपुर नगर परिषद का वार्ड संख्या 1, जिसे पुरानी बस्ती के नाम से जाना जाता है, शहर के ऐतिहासिक और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इस वार्ड का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से काफी महत्व है। इस क्षेत्र में उड़िया भाषी लोग ज्यादा रहते हैं। इस वार्ड में कुल 2508 मतदाता हैं, जिनमें 1261 पुरुष और 1247 महिला मतदाता शामिल हैं। यहाँ 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वार्ड के अंतर्गत गली साई 1, ब्राह्मण बस्ती, तेली साई, ऊपर टोली, नीचे टोली, नायक बस्ती, कुम्हार साई, पातू कॉलोनी, विजयनगर और थाना रोड जैसे इलाके आते हैं। यह क्षेत्र संजय नदी और ऐतिहासिक रानी तालाब के किनारे बसा है, जो कभी शहर की लाइफ लाइन मानी जाती थी। देखिए, हमारा वार्ड एक अलग किस्म का वार्ड है। माने ग्रामीण की माहौल है। ग्रामीणों जैसे प्रत्येक घर का साथ एक घर जुड़े रहते हैं और एक दूसरे का सुख दुख में रहने वाले, हर काम में साथ देने वाले, एक मजबूत जड़ बोला जाता है ना, जैसे एक समाज, उस तरह मेरा पुराना बस्ती वार्ड ही वैसे एक समाज है। और समाज में चुनाव होते हैं तो आपस में हम लोग सब लड़ते हैं। लड़ना भी चाहिए, सुंदरता है। चुनाव लड़ना तो खूबसूरती है। चक्रधरपुर वार्ड संख्या 1 से कुल 3 प्रत्याशी वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें प्रकाश कुमार मंडल, रेखा शर्मा जेना और स्वपन कुमार मिस्त्री शामिल हैं। इनमें से रेखा शर्मा जेना यहन के पूर्व वार्ड पार्षद दिनेश जेना की पत्नी हैं, जबकि बाकी 2 प्रत्याशी स्वप्न कुमार मिस्त्री और प्रकाश मंडल भी मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। और उसी में जैसे अभी आपको पता है कि प्रत्याशी 3 हैं। तीनों प्रत्याशी अपने हैं, कोई गैर नहीं है। हमारे पत्नी भी लड़े हैं और हमारे पत्नी इसीलिए लड़ाए हैं क्योंकि हमारी जनता यहाँ मांग थी। जब मेरा चुनाव लड़ना पॉसिबल नहीं हुआ रिजर्वेशन कर देने के बाद, तो जनता में मायूसी देखी गई। सभी हम लोग पूछे कैसे होगा, ये वार्ड कैसे चलेगा। आपने हमेशा हर सुख दुख में, जो भी परिस्थिति में आप हमेशा साथ दिए सबको, और इसी को देखते हुए हमने अपना पत्नी को चुनाव में लड़ाया है और चुनाव हार जीत रहेगी। वार्ड की समस्याएं। वार्ड की सबसे बड़ी समस्या संजय नदी और रानी तालाब का प्रदूषण है। सेप्टिक टैंक और नालियों का गंदा पानी सीधे नदी और तालाब में गिर रहा है, जिससे यहाँ के ज्यादातर जल स्रोत दूषित हो चुके हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नली का पानी कहाँ जाता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। नली का पानी सीधे नदी में जैसे हम लोग का दुर्गा पूजा का जो कलश उठाते हैं, बालिया घाट बोलते हैं, वहाँ से गंदगी नाली का पानी लेके हम लोग पूजा में जाते हैं। उसका नली का पानी जो है सब टंकी एक तो बनना चाहिए, जो उसी में डिस्चार्ज होके वो दूसरा जो गंदा है वो नहीं जाए, डिस्चार्ज होके शुद्ध पानी उससे निकले। लेकिन ये भी व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन इसके प्रति किसी को ध्यान नहीं है कि किस तरह से पानी जा रहा है, कहाँ जा रहा है। गंदा हर घर किनारे किनारे गंदा पानी आपका नदी में ही जा रहा है। पूरा चक्रधरपुर वासी हमारे संजय नदी में ही आते हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ काम हो, कोई मर गया हो या कोई पूजा पाठ है। नदी हमारा एकमात्र ये है जो संजय नदी, लेकिन ये भी गंदगी से भरा हुआ है। इसको भी कोई साफ करने का कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। रानी छठ घाट है और रानी तालाब है, उसके बारे में तो बात ही मत कीजिए। मैं तो सोचता हूँ कि अध्यक्ष होते रहेगा, लेकिन वो रानी तालाब कभी भी साफ नहीं होगा। ये नदी का साफ सफाई में क्या कहना चाहिए, कब होता है सफाई? इसको साफ होने के लिए हम लोगों का छठ पर्व में ही खाली होता है, पुष पर्व में भी नहीं हुआ। कार्तिक पूर्णिमा में भी थोड़ा बहुत झाड़ू कर दिया, बस भाग गया।
लाइट लगा देता भाई लोगों, और ये हो जाता है इधर वाला गली में हम लोगों का लड़की लोगों आती है जितना, इधर का लाइट हम लोगों अपना पैसा से लगाते हैं। बच्चा लोगों उठाता चंदा, लड़की लोगों नहीं देता है, और लड़की लोगों दे के इसको साफ करवाता है। सब करवाते हाँ हैं। एक तो बदबू भी मार रहा है, हाँ एकदम है, बदबू मार रहा है। नदी में मार रहा है ना। हाँ पानी का बदबू मारवे करेगा। ये जो काई सब है, कैसा है, हाँ और कैसा क्या सफाई नहीं हो रहा है। एकदम है, सफाई नहीं होता है। छठ पर्व का रोज में आएगा, भाई लोगों दिखा देगा हम लोगों कर रहे हैं, पानी लेके धो देगा और रंग करा देगा, बस हो गया, खत्म कहानी। कई स्थानों पर जर्जर सड़कें लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं, खासकर पवन चौक से गुंडिचा मंदिर तक और पातू कॉलोनी क्षेत्र में। कुम्हार साई में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश में घरों में पानी घुस जाता है। राजबाड़ी रोड में पुरानी कलवट पुलिया जर्जर स्थिति में है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। सीढ़ी घाट पर मिट्टी कटाव और नालियों में जमी गंदगी भी गंभीर समस्या इस वार्ड की है। हमको मेरे दुकान के आगे एक नाली चाहिए। बारिश में पूरा बारिश का पानी मेरे दुकान में घुस जाता है, और यहाँ नदी हमेशा कचरा से भरा हुआ रहता है। बस पर्व त्योहार के दौरान ही साफ सफाई होता है, उसके बाद फिर वैसे का वैसे ही रहता है। और क्या समस्या आपका वार्डों में, आप जहाँ रहते हैं? वार्ड में भी सर ये नाली का ही समस्या है, और जैसे हफ्ता जैसे नगर पालिका वाले कचरा उठाने आते हैं वो नहीं आते हैं। तो वार्ड परिषद चाहिए जो अच्छा ये सब समस्या को समझे। जैसे आज वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं, तो वो होता है कि महीना में या हफ्ता में एक बार सबके घर घुमाए कि तुम्हारा आप लोग को क्या समस्या है। ये होता तो बहुत ही अच्छा होता है। सिर्फ वोट मांगने के लिए ही 5 साल में जो भी होता है चुनाव, उसमें एक बार ही आएंगे, एक बार ही स्पीकर लगा के बस घूमते रहेंगे कि हमको वोट दो, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पर हम लोग का वार्ड में एक तो मतलब बीच जगह में हम लोग का, यहाँ से उड़िया स्कूल से लेकर डाउन तक में एक तो भी नल नहीं है बीच में, सरकारी नल। हाँ। और चापा नल है तो एक दो ठो है, वो भी सही से पानी नहीं निकलता है। और जैसे भी हम लोग का मोहल्ला घुसिएगा चकते बस पुराना बस्ती, तो कचरा का अंबार भरा हुआ है, वो सब साफ होना चाहिए। पूरा गंदगी महकता है वहाँ उधर से आते समय। तो साफ सफाई करना नहीं आता नगर पालिका से? आता है, लेकिन वहाँ साफ ही नहीं होता है, साफ ही उस नहीं जगह में और कचरा भर जा रहा। और कचरा भर जा रहा। हाँ, ऊपर से कि वहाँ पर तो अभी गाड़ी खड़ा कर देता है माल लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए। आपको रानी स्कूल के सामने? रानी स्कूल के सामने। अब तक क्या काम हुए? पूर्व वार्ड पार्षद दावा करते हैं कि वार्ड में पिछले वर्षों में कुछ बुनियादी विकास कार्य किए गए हैं। देखिए, आप तो शहर पूरा घूमिए, वार्ड शहर का सभी वार्ड घूमिए, हमको लगता है सबसे ज्यादा साफ सुथरा वार्ड पुराना बस्ती रहता है। जी जी, आपको लगेगा। और रात को घूमिएगा ना, सबसे अधिक उजाला रोशनी जो NH-75 में नहीं है, पुराना बस्ती वार्ड नंबर 1 में रहती है। और रही बात थोड़ा सच बात है, छठ के समय, कार्तिक पूर्णिमा के समय, आपका पुष्प पर्व का समय सफाई होता है। और नदी किनारे है, नदी किनारे में आदमी कम जाते हैं आजकल नदी में नहाने। पुराना बस्ती है, हमको लग रहा है 10% से 20% आदमी ही जाते होंगे, और सब अपना अपना घर में शौचालय वो सब कर लिए हैं, और सबका समय ही नहीं रहते कारण नदी। पहले हम लोग भी नदी जाते थे, नहाते थे। आज नदी में नाली का पानी मिलता है, ये तो सही बात है, नाली का पानी मिलता है। जब तक एक सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम लागू नहीं होगा शहर में, ये पानी को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, समझे। और सफाई तो होती है, कम बेसी तो होती है, लेकिन सफाई सबसे अधिक पुराना बस्ती रहती है। जैसा कि नदी का सफाई, महीना 2 महीना में एक बार सफाई होना चाहिए। हाँ, झाड़ू उड़ू होता है, सीढ़ी घाट जैसे सीढ़ी घाट में नदी में काई जम गया है, कचरा है। हाँ, वो देखिए नदी में पानी बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, बढ़े रहने से वहाँ काई जमेगा, घट जाता है, सूख जाता है, हट जाता है। तो ये देख समस्या तो है, और पक्का है, पक्का में काई जमेगा। अब घर में भी पानी गिरेगा ना पक्का में, तो घर में भी काई जमेगा। और उतना नगर पालिका के पास उतना सुविधा भी नहीं है जो आए दिन यहाँ काई साफ करने के लिए आदमी आएगा। लेकिन जब भी जो भी व्यवस्था में, उस व्यवस्था में हम लोगों पुराना बस्ती पर साफ सफाई रहती है। जैसा रानी स्कूल का सामने कचरा का अंबार लगा रहता है,
देखिए ये तो बाजार का है, इसमें हम लोग बहुत बार वहाँ बोर्ड भी लगाए हैं जी जी, कि बोर्ड भी लगाया गया कि स्कूल के बगल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और जाके होटल वाले जितना बाजार का दुकानदार लाके फेंक देते हैं। देखिए इस सब में ना आदमी का अपना सोच होना चाहिए। आदमी अगर अपना सोच नहीं बदलेगा तो कचरा जहाँ तहाँ फेंकेगा। आपको पता है पूरा शहर में डोर टू डोर चलता है, तब भी आदमी रोड के किनारे कचरा फेंक देता है। सरकारी योजनाओं के तहत अधिकांश पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और बुजुर्गों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नियमित रूप से कचरा वाहन के माध्यम से कचरा उठाव किया जाता है। कुछ सड़कों और नालियों का निर्माण पूर्व में कराया गया था, लेकिन कई कार्य अधूरे हैं या मरम्मत की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम लोगों को फंड सैंक्शन हो गया रानी तालाब का। फंड सैंक्शन होने के बाद उसका ना टेक्निकल जो पास करने के लिए टेक्निकल सैंक्शन को गया था एस्टीमेट उसका, और उसका अप्रूवल हमको लग रहा आचार संहिता दो तीन दिन पहले ही आ गया, और 2-3 दिन पहले आया है और उसमें टेंडर होने वाला था, लेकिन आचार संहिता लगने से टेंडर नहीं हुआ। हमको लगता है कि आचार संहिता खत्म होने के हफ्ता भर के अंदर रानी तालाब का टेंडर हो जाएगा। वार्ड में जनता की मांगे। वार्डवासियों की प्रमुख मांग है कि संजय नदी में गिर रहे सेफ्टी टैंक और नालियों के पानी को तत्काल रोका जाए और शॉर्टपिट का निर्माण किया जाए। जर्जर सड़कों का कालीकरण और मरम्मत हो। कुम्हार साई में समुचित ड्रेनेज व्यवस्था बनाई जाए तथा पुरानी पुलिया का पुनर्निर्माण किया जाए। ऐतिहासिक रानी तालाब और मां पावड़ी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाए। वीर शहीद जग्गू दीवान की प्रतिमा का पुनर्निर्माण और आसपास का विकास किया जाए। साथ ही सीढ़ी घाट पर स्नान घाट निर्माण और नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई जा रही है। इस बालियाघाट तालाब कब से इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों? ये हम लोगों का पूर्वापुरुष से ही चल रहा है। हाँ, ये वाला हम लोगों जो पूर्वापुरुष से ही हम लोगों का ये वाला घाट छठ घाट बोलते हैं इसको। छठ घाट में हम लोगों पूर्वापुरुष से ही हम लोगों आना जाना, नहाना धोना, लेटरिंग बाथरूम सब कोई जाता है। लेटरिंग भी खोल के रखा है तो बंद कर देता है। अभी तक लेटरिंग खुला नहीं है। नहीं। कब से बना हुआ है? अब बहुत दिन हो गया बना हुआ। सामुदायिक शौचालय सबके लिए तो है बोला। हाँ, सबके लिए है। लेकिन वहाँ पैसा मांग रहा है। पैसा मांग रहा है? हाँ। कितना पैसा मांगता है? 5 रुपया। 5 रुपया डेली का? नहीं, एक बार जब बार डाला होगा 5 रुपया। 5 रुपया। लेकिन वो आदमी आता है, बैठता है थोड़ा देरी, फिर ताला लगाता है, घर चल जाता है। कोई माने इसका वैल्यूएशन नहीं है ये लोगों का। शौचालय भी है जी, लेकिन शौचालय का कोई वैल्यू नहीं है। शौचालय तो हमेशा बंद रहता है, ताला बंद रहता है। इसके लिए चाहिए कि साल में, महीना में या 2 महीना में एक बार नदी अगर साफ हो तो हो सकता है लेडीज हो जेंट्स हो सब शौचालय में जाए। शौचालय का कोई नामो निशान। सामुदायिक शौचालय यहाँ पर? यहाँ पर 3 तो है। 3 है? 3 है, नहीं 3 में कोई फायदा नहीं, सब ताला लगा हुआ है। यूज होता है? नहीं, एक तो बालियाघाट में है, वो भी ताला लगा हुआ, उसमें गाछ भी उग गया है। हाँ। मेरे वार्ड में 2 सामुदायिक शौचालय है, एक पावड़ी मंदिर, एक बालियाघाट। पावड़ी मंदिर वाला गुरुवार को खुलता है और डेली खुलता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर तो गुरुवार को ही आदमी भीड़ जाते हैं। और रही बात ये जो बालियाघाट वाला, बालियाघाट जिस दिन से पुलिया का काम हो रहा वो खोखला हो गया नीचे से, इसीलिए वो अभी बंदे रहता है। और एक तो हमारे बॉर्डर में है आपका वार्ड नंबर 5 में सीढ़ी घाट वाला, उसमें भी आदमी रहता है, लेकिन सुबह से लगता है 1 बजे तक रहता है जो स्टाफ, उसके बाद वो बंद करके चल जाता है। और लोगों का जैसा डिमांड है कि 12 घंटा खुला रहे। हाँ, हमारा भी मांग है कि 12 घंटा खुला रहे। शुल्क भी है ना? उसमें निःशुल्क नहीं, हम लोग फ्री है। हाँ, फ्री नहीं है, फ्री है। जैसा बताया जा रहा है 5 रुपया लिया जाता है। नहीं, 5 रुपया नहीं लिया जाता है। और आपका बता रहे जब शौचालय खुलता है ना, हमारे जो इसका संवेदक है शौचालय जो चला रहे हैं, उस सब शौचालय लगता है 8 बजे लगभग खुलता है। और सुबह महिला हमारे तो बस्ती में वार्ड में हमको लग रहा है 80% आदमी घर में शौचालय करता है। 10-15% जो है वो जो किराए में रहते हैं यहाँ पर। आपको पता है चकदरपुर बाजार है, बाजार में जो भी होटल स्टाफ और लोग जो भी है वो सस्ता में 200, 500, 1000 रुपया में यहाँ घर में पा जाते हैं। वही लोग शौचालय करने के लिए नदी उद्दी तरफ जाते हैं अधिकतर। और कुछ जो है जिसके पास जमीन नहीं है
अभी जैसे भी हम लोगों का बहुत कंडीशन सुधरा है, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री आवास इतना दे दिए और सब आदमी अपना अपना शौचालय बनाया है और आज शौचालय का इस्तेमाल कर रहा। लेकिन कुछ आदमी का आदत भी था, जो हम लोग तो शौचालय में नहीं होगा तो नदी जाते, कुछ परसेंट बचा है, लेकिन आने वाले समय में सब भी सुधार लिया जाएगा। बहरहाल चक्रधरपुर वार्ड संख्या एक धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और संस्कृति के रूप से एक प्रमुख वार्ड है, जिसके चहुमुखी विकास का इंतजार यहाँ के लोग कर रहे। अब यह देखना होगा कि इस बार के चुनाव में किस प्रत्याशी पर जनता भरोसा कर उन्हें जीत दिलाती है। साथ ही साथ यह भी देखना दिलचस्प होगा कि विजेता प्रत्याशी आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टीवी मीडिया।